सुमिरन और वंदन से होनी चाहिए। इसमें है गुरु दयाल मुखी हंस अंगे संगे, हर घट में नित्यानंद, गुरु नित्यानंद रूप में प्रकट हुए, निसबदी परमानंद, निसबदी परमानंद। दयाल लोक से जगत में आया, देही में ज्ञान देही को प्रकट करके निअक्षर दर्शाया। जड़ चेतन मां चेतन का गुरु अद्भुत ज्ञान कराया, कैसे जड़ तत्व से मुक्ति मिले ताकर भेद बताया। तत्व सत्य के परे परम सत्य दयाल मुखी दर्शाया। आत्म दृष्टि से दयाल मुखी परमात्म को लखाया। योग जोग क्रिया योग के परे सुरत निरत करवाया। शब्द ध्वनि की शब्द ध्वनि और प्रकाश के परे महाचेतन लखाया। जो दयाल मुखी शरण छोड़, जो दयाल मुखी शरण छोड़ काल मुखी संग धावे, वह अनंत जुगों तक जग में मानव जन्म न पाए। ज्ञान देहि सतगुरु दयाल मुखी, भाई सेवक हैं पूर। हरि अशोक रघुवीर सिंह, तीनों नाम हाजिर हैं हजूर। प्यार से कहिए जय दाता स्वामी, हृदय से कहिए जय दाता स्वामी, मन से कहिए जय दाता स्वामी। गुरु दयाल मुखी हंस अंगे संगे, ऐसा गुरु इस संसार में प्रकट हुआ, दयाल लोक से आया है। दयाल पुरुष की अनुमति से, दयाल पुरुष के आज्ञानुसार इस संसार में आया और सभी जीवों के अंग संग में अपनी कृपा दृष्टि के साथ, अपने ज्ञान दृष्टि के साथ हर घट में ज्ञान प्रकाश के रूप में, नित्यानंद के रूप में प्रकट होता है, रहता है। गुरु नित्यानंद रूप में प्रकट हुए। गुरु ऐसा दयाल मुखी हंस दातारी हंस नित्यानंद के रूप में हर पल आनंद और शांति के रूप में प्रकट रहता है। निशब्दी परमानंद, जहां न कोई ध्वनि है, न तरंग है, न चित है, न द्वैत है, केवल निज रूप निस्वरूप महाचेतन परम शांति परमानंद की अनमोल गहराई में, अथाह गहराई में आनंद को प्राप्त करते हुए डूबा रहता है। देही में ज्ञान देही को प्रकट करके, देही में जो जितनी देह है संसार में आत्मा को प्राप्त हुई है, और इन सभी देही में आत्मा आत्म ज्ञान अपने खुद के ज्ञान से वंचित है। और यही अज्ञानता इसको हर जन्म में, हर युग में, हर समय इस संसार में परमात्मा से दूर करती रही और हमेशा हर समय, हर युग, हर काल में अपने इस चूक से, अपनी ज्ञानता से जो है इसी संसार में
जन्म जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसी रही। लेकिन जब दयालमुखी दातारी हंस इस दुनिया में आए तो देही से ज्ञान देही में प्रकट कर दिया। माने देही आत्मा को ज्ञान प्राप्त करके आत्म ज्ञान और परमात्मा साक्षात्कार प्रदान करके उसको अपने ही रूप स्वरूप प्रकट करके नि अक्षर का नि शब्द का नि ध्वनि का परिचय कराया। कैसे जड़ चेतन महाचेतन का अद्भुत ज्ञान कराया कि जड़ क्या है, चेतन क्या है और महाचेतन क्या है। इन तीनों अद्भुत ज्ञानों का जिसके बारे में हम कई जन्मों से नहीं जान सके, ये जो जीवन का मूल ज्ञान है, इन्हीं तीनों के आधार पर पूरी सृष्टि, पूरी कायनात और पूरा जीवन और आध्यात्मिक जगत, काल के व्यवहार, आत्मा के कल्याण और परमात्मा का साक्षात्कार इन्हीं तीनों रूपों में प्रकट है। जड़ क्या है, चेतन क्या है, महाचेतन क्या है, इन्हीं में सब कुछ समाहित है। इन्हीं तीनों का मूल ज्ञान करा करके जो है इस आत्मा का कल्याण कर रहा है। कैसे जड़ तत्व से मुक्ति मिले ताकर भेद बताया। कैसे जड़ तत्व से मुक्ति मिले। इस चेतन आत्मा जो जड़ तत्वों में हमेशा जन्मों जन्मों से फंसी हुई है, इसी तत्व को अपना सब कुछ मान बैठी, इससे कैसे मुक्ति मिले उसका असली भेद बता करके इसको मुक्त किया। इस चेतन आत्मा को इस भवसागर से मुक्त कर दिया। तत्व सत्य के परे परम सत्य। अब फिर वही आ गया, जड़ चेतन महाचेतन। तत्व जड़, सत्य चेतन और परम सत्य महाचेतन। परम सत्य महाचेतन। हाँ, वो बैठने वाली थी वही करा करके इस आत्मा का कल्याण किया। आत्म दृष्टि से दयालमुखी परमात्मा को लखाया। आत्मा की दृष्टि माने आत्मा की कौन सी दृष्टि? ज्ञान दृष्टि। आत्मा को ज्ञान दृष्टि प्रदान करके और परमात्मा को देखने, परमात्मा को समझने, परमात्मा तक जाने, परमात्मा से मिलने का ज्ञान प्रदान किया। योग जोग क्रिया योग के परे सूरत नहीं करवाए। जितने भी योग जोग क्रिया आत्मा की सूरत और परमात्मा रूपी निरत में स्थिर कर दिए। शब्द ध्वनि और प्रकाश के परे महाचेतन लखाया। शब्द के जाल से जो चाहे झिंगुर जैसी जो शब्द हो, चाहे चुचुड़िया जैसे ध्वनि हो, और चाहे बीन जैसे, हारमोनियम जैसे, ढोल, गिटार, सितार, मृदंग, मेघ गर्जन, सिंह गर्जन, किसी भी तरह के ध्वनि हो, आकाशवत ध्वनि, इन सारे ध्वनियों का परिचय कराते हुए और कृत्रिम प्रकाश, सूर्य और चांद के प्रकाश से भी परे सभी प्रकाशों से अलग जो आनंद और परमानंद और परम शांति के महाचैतन्य आनंद के रूप में जो प्रकाश, उस परमात्मा का दीदार कराए।
दयालमुखी शरण छोड़ दयालमुखी संग धाये। दयालमुखी ऐसी विचारधारा है, दयालुता की ऐसी पवित्र विचारधारा है। सभी धर्म कहते हैं, सभी पंथ संप्रदाय कहते हैं, दया धर्म का मूल है। अगर संसार में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी एक कदम नहीं आगे चल सकता है। अब यही दया जो है सबके अंदर बरस रही है, हरि परमात्मा की बरस रही है अमृत के समान। जो दयालु की शरण छोड़कर, ऐसे दयालु के शरण छोड़ करके जो काल मुखी संधाय मने नाना प्रकार के आडंबर, ढोंग आडंबर, कर्मकांड, तमाम तरह की बुराइयों के, तमाम तरह के पूजा पाठ की पद्धतियों, तमाम तरह के कई तरह की साधनाओं में, कई खंड खंड में ईश्वरवाद को लेकर मान्यताएं दे करके जो वो अपनी पूजा पाठ की पद्धति बना रखा है इस कालमुखी विचारधारा के अनुसार, वो कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। वह अनंत युग, इसको एक बार तो मानव जन्म मिल गया। ऐसे विचारधारा वाले जो तरह तरह के पूजा पाठ की पद्धति में बिना जाने बिना समझे स्वयं को पूजा छोड़कर स्वयं को जानने के अलावा दूसरी चीज को जानने की कोशिश करते हैं। योग के हठ योग के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे जीवात्मा इस संसार में जो है कई युगों, अनंत युगों तक मनुष्य योनि में आने से तरस जाता है, उस मनुष्य योनि से वंचित हो जाता है। अगर इस चीज को, जिसको प्रमाण लेना है वो इन चीजों को करके देखे और चाहे कि हम पिछले जन्म में क्या किए थे, तो थोड़ा सा शुद्ध आत्मा हो जाए, हमें उतनी पूरी शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, विचार हो जाएगा, तो मैं उसको एक पल में उसके 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे की हाल उसको प्रत्यक्ष दिखवा सकता। थोड़ी देर के लिए शुद्ध हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं दावे के साथ कि सारी चीजें जो है यहाँ स्पष्ट इसलिए खोल के रख दी जाती हैं ताकि आप लोगों के जीवन में, आप लोगों के आध्यात्मिक मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके, अब कभी विचलित न हो। भयंकर से भयंकर कठिनाइयों के सामने, परेशानियों के सामने आप एक चट्टान बन के खड़े हो जाओ कि नहीं, मैं जो है आत्मज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने की क्षमता प्राप्त होगी। अब मुझे डर भय नहीं है, मैं खुद को जान गया हूँ। इस विश्वास, इस निडरता के साथ आप इस संसार का जीवन जिए। भय का जीवन जीना बंद कर दीजिए, वैरता का जीवन जीना बंद कर दीजिए। निर्भय होकर के, निर्वैरी होकर के संसार में जीवन जीने का अधिकार हमको, आपको, सबको है। सदगुरु सिद्ध का, सदगुरु पाल का, सदगुरु दोष निवार का, सदगुरु साक्षात परमात्मा तस्मै सदगुरुवे नमः। ये सभी पंथों संप्रदायों से वंदना, जो यहाँ की वंदना, यहाँ की विशेषता सारे पंथों, सारे धर्मों से अलग है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सदगुरु सृजिका, सदगुरु ही आपका जो है सृजनहार है, आपकी सारी व्यवस्थाओं को देखने वाला है, सारे संकट को दूर करने वाले, सारे सुखों को देने वाला है। आप अगर अपने सदगुरु को पूरी तन्मयता से, आप अपने सदगुरु के शरण में आ गए पूरी निर्मलता से, तो ये समझ लीजिए कि कोई चीज दुनिया में संभव नहीं है। उस सारे चीजों असंभव को संभव करके दिखाएगा। सरणी में आए हुए जीवात्मा का ऐसा सेवा करेगा, वो जो है कभी जो है दुखी नहीं रहेगी। इसलिए सदगुरु ही सृजनहार बनेगा। ऐसे जीवात्माओं के, ऐसे हंसों का जो है सदगुरु सृजनहार है।
सतगुरु पालका, पालने वाला, सृजन करने वाला और पालन करने वाला। उसकी सारी आवश्यकताओं का दैनिक जीवन के, जो उसके जीवन में सतप्रयोगी व्यवस्थाएं हैं, जो उसे हंस बनाने में मजबूत प्रदान करेगी, आत्मा के ज्ञान में विकास करेगी, परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए मजबूत करेगी, ऐसी व्यवस्था जो है दयालमुखी दातारी हंस प्रदान करते हुए उसको इस संसार में पालन करते हैं। सतगुरु दोष निवारका, समस्त दोषों का विषय विकार, जैसे समस्त दोषों का ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तमाम जितने भी दोष भौतिक जगत के हैं, उन सारे दोषों को जो है दयालमुखी दातारी हंस ज्ञान के माध्यम से, अपनी कृपा दृष्टि से धीरे धीरे अंतःकरण से सफाया कर साफ करते हैं, शुद्ध करते हैं, उसको दूर करते हैं, सारे दोषों का निवारण करते हैं। सतगुरु साक्षात परमात्मा, तस्मै सतगुरु नमः। सतगुरु वो परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा दयाल पुरुष का स्वरूप है, दयालमुखी दातारी हंस। वो ऐसी आत्मा है, ऐसी निर्मल आत्मा है, ऐसी ज्ञान देही की आत्मा है कि सभी लोग, सभी आत्माओं की देही आत्माओं को ज्ञान देही में प्रकट करके और सबको परमात्मा के योग बनाकर इस संसार में बेहतरीन सेवा करता है। ऐसे गुरु को हमेशा, ऐसे सदगुरु को, ऐसे दयालमुखी हंस को हमेशा जो है नतमस्तक होना रहना चाहिए। सतगुरु माता चा पिता, ऐसा दीनदयाल सतगुरु माता का भी रोल अदा करता है, माता के भी दायित्व का पूरा, कर्तव्यों का पूरा करता है और पिता के भी कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वाह करता है। सतगुरु बंधु च सखा, सतगुरु जो है सच्चे भाई जैसा अपने कर्तव्यों का पालन करता है। सतगुरु बोध विवेकिया, सतगुरु ही ज्ञान, अनुभव, बोध, विचार, ज्ञान जो है पारख, हंस जैसी प्रवृत्ति इस सतगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। सतगुरु वैराग दशा, और जो मेरे अंदर वैराग और अनुराग प्रकट होता है, ऐसा जो है ज्ञान प्रदान करता है, मुझे स्वतः वैराग उत्पन्न होता है और घट में अनुराग प्रकट हो जाता है। ब्रह्म आधारम एक मूल सत्यम, ब्रह्म, इस समस्त जितने ब्रह्म हैं इस संसार में, इस ब्रह्मांड में जितने ब्रह्म हैं, ब्रह्म कहा जाता है माने जो स्वयं को न जाने भटकी हुई आत्मा, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। जितने भी इस संसार में ब्रह्म हैं, उन सारे ब्रह्मों का आधार है, उनके मूल आधार है। जितने ब्रह्म हैं, ऐसा दयालमुखी दातारी हंस सभी ब्रह्मों का मूल आधार है। बिना दयालमुखी दातारी हंस की ज्ञान की चेतना से किसी भी ब्रह्म की कल्याण नहीं हो सकता। उसका मूल आधार है, समस्त ब्रह्मों का मूल आधार है। पावन पवित्रम सत्य स्वरूपम, कैसा है दयालमुखी? पावन है, पवित्र है और सत्य है, सत्य स्वरूप जैसा है, चैतन्य है, ज्ञानदेही है, ज्ञानवान है, कृपा दृष्टि रखने वाला है। सर्वव्यापी दाता दीन दयालम, जैसे दयाल पुरुष परमात्मा निस्वार्थ सब पर दया करता है, सबको चैतन्य कर रहा है श्वासा के आधार पर, वैसे उसी के रूप में दयालमुखी दातारी हंस सब पर निस्वार्थ भाव, सबकी निस्वार्थ भाव में सेवा करते हैं। दयाल पुरुषम निर्भय संसारम,
यही दीन दयाल है और यही दयाल पुरुष के रूप में निर्भय होकर इस संसार में भ्रमण कर रहा है। निर्वैर नाथम सो सृष्टि नियंत्रण, किसी से कोई बैर नहीं रखता है, किसी से कोई बैर कोई दुश्मनी नहीं रखता है और सबके इस संसार के सृष्टि को नियंत्रित भी, सबके सृष्टि सबके विचारों को, प्रकृति के विचारों को और सबके शरीर और सृष्टि को वो अपने सूरत के माध्यम से नियंत्रित, अपने नियंत्रण में रखता है। उसमें उस सृष्टि में, शरीर में कोई इस तरह से बाधा विघ्न आने नहीं पाती है। निरंकार साकारम सर्वेश ज्ञानम, जो निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है, इसके अलावा और जो इनकी व्यवस्थाएं, निर्गुण निराकार सगुण साकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं का जानकार है, उसका ज्ञान उसको जानने वाला है। निर्गुण निराकार क्या है, सगुण साकार क्या है, और इन दोनों के द्वारा जो संसार की व्यवस्था है, इन सब को जानने वाला है, सबका ज्ञानी है, सबको जानने वाला, पहचानने वाला है। सर्वेषु धर्मम सकल गुण निधानम, सभी धर्मों के बारे में भी जानने वाला है और सभी गुणों को भी जानता है, पहचानता है। ये दयाल की दातारी है। निर्मल गुणेशु निर्मलेशु ध्यानम, निर्मल गुणों वाला है, निर्मल गुण को धारण करने वाला है। और निर्मलेशु ध्यानम, और निर्मल पुरुष परमात्मा का हमेशा ध्यान रखता है, उसकी मर्यादा का भी हमेशा ध्यान रखता है, क्योंकि बिना उसकी मर्यादा को ध्यान में रखे दयाल मुखी दातारी हंस किसी आत्मा को भवसागर से पार नहीं कर सकता। चतुर्थ भेद योगम दातारी पुरुषम सर्वश्रेष्ठ ज्ञानम पवित्र उद्देश्यम, इस संसार में सभी ज्ञानियों से श्रेष्ठ, सभी ज्ञानियों से जो ज्ञानी बनते हैं, जो भी इस संसार में ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके ज्ञानों से भी श्रेष्ठ और पवित्र, उनसे उन सभी ज्ञानियों से श्रेष्ठ ज्ञान भी रखता है, उच्चतम ज्ञान रखता है और पवित्र उपदेश देता है। ऐसा उपदेश, ऐसा ज्ञान प्रदान करता है जिससे आत्मा गदगद हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है। चतुर्थ भेद योगम दातारी पुरुषम, चारों भेदों का, चारों वेदों का, चारों भेदों का, चारों तागों का, चारों मार्गों का, सभी चार राम का, चार लोक का, सबका चार के बीच में चार से युक्त जितने भी व्यवस्थाएं हैं संसार की, उसका भेद जानने वाला है। चतुर्थ भेद योगम दातारी परिश्रम, चतुर्थ भेद योगम माने सारे भेदों का, चारों वेदों का, चारों मार्गों का, चारों दाव सब कुछ जानने वाला, उसके योग्य है, सब कुछ जानने वाला है। दातारी पुरुषम, वो जो है दातारी पुरुषम, परमात्मा से जारी करने वाला पुरुष है। दयाल पुरुषम त्वम परम प्रकाशम, दयाल पुरुष के तरह, जैसे दयाल पुरुष है वैसे जो है ये दयाल मुखी दातारी हंस है। जो दयाल पुरुष की विचारधारा, उसी विचारधारा को लेकर के धराधाम पाया। शांति स्वरूपम दाता रूपम, शांति में रहते हुए, शांत स्वरूप में रहते हुए सबका जो है कल्याण करने का सेवा कर रहा, सबका दातार बना हुआ। सर्वश्रेष्ठ सदगुरु देवाधिदेवम, सभी ज्ञानियों, सभी सदगुरुओं में श्रेष्ठ और देवताओं का देव, सभी देवताओं से भी श्रेष्ठ। देवाधिदेवम, देवताओं से भी आगे, देवताओं से भी बड़ा देव, महादेव नहीं देवम है।
श्रेष्ठ देव, सर्वश्रेष्ठ देव। परम ब्रह्म सदगुरु नासक एवं, ऐसा परम, ऐसा निर्मल गुरु, सदगुरु, दयाल मुखी दातारी हंस, भाव दुख जितने भी संसार के दुख हैं, काफी अच्छी बात है।